दोस्तों नमस्कार। हम चलते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, जो हमारा जो बुद्धा एंड स्टोरी है उसमें हम आगे चलते हैं। ये है, इस शीर्षक है नए प्रकाश की खोज में और भृगु आश्रम पर पड़ाव, जो हमारा अगला कदम है। हाँ, कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आप सब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी जो पुरानी वीडियो हैं वो देखें और उनको लाइक करें, उसमें कमेंट करिए। अगर हमें कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है हम इसको इम्प्रूव करेंगे और उसको हम अच्छे वो करेंगे और इसी आपके सपोर्ट से हम अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे, कहानी स्टार्ट करते हैं। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम अलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। मार्ग में उन्हें भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी, जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौट कर आए थे। उनके हाथ ईंधन, पुष्प और कुश घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान में प्रवीण थे। वो अपनी अपनी कुटिया में ना जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उनके पास पहुँचे। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के गुरुजनों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्ष बुद्धिमान ने उन सौरकामी तपस्वियों के विचित्र तपस्या का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस भद्र सन्यासी ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। जब तपस्या की विधि में श्रेष्ठता ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायु भक्षी होते हैं, मानो वो दीमक की बम्बी ही बन गए हों। अन्य कुछ बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं और अन्य दूसरे के लिए उबलते हुए और कुछ बचा कुचा ही खा लेते रखते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी के भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता का स्रोत द्वारा अर्घ अर्पण करते हैं। कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, माध्यम कष्ट सहने से मृत्युलोक भी को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सुन गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने से का यह मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस संग तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल कारण का और उसके दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं संख्या दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि दोनों पद्धति मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती है। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आर्षदाता तथा मेरे प्रति इतने सौहार्द से परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते हुए हुआ था। मैं इस वन में इसलिए विदा नहीं ले रहा कि यह मुझे जगह पसंद नहीं है अथवा किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप तो महान ऋषियों की तरह धार्मिक कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का गुरु माना जाता है। उनका यह संकल्प देख आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, यथार्थ में तुम्हारा उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष लाभ करने का निश्चय लिया है। तुम संदेह वीर हो। यदि तुम जैसे तुमने कहा यह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश में जाओ। वहाँ मुनि अलार कलाम रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। उनसे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जैसा कि मैं भविष्य का देख रहा हूँ
कि तुम्हारा उद्देश्य उन्नत है, तुम उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनको धन्यवाद किया और ऋषि वृंद के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए वहाँ से विदा हुए। वे ऋषिगण को भी उसके प्रति प्रॉपर अच्छे से सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के लिए निमित्त अपने वन में चले गए। भाग 2, संख्या दर्शन का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम अलार कलाम के आश्रम को पता लगाने के लिए निकल पड़ा। अलार कलाम उस समय वैशाली में ठहरे हुए थे। गौतम उस ओर गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम में गए। अलार कलाम के पास पहुंचकर उनका, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। इस पर अलार कलाम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे कुछ समय में ही समझ सकता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य बन सकता है और उसके अनुसार उसका पालन कर सकता है। निश्चय से तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हो। और अलार कलाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, ये असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? अलार कलाम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं है। हे श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उन्होंने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित करवाया जिसे उस समय संख्या दर्शन के नाम से जाना जाता था। अपने प्रवचन की समाप्ति पर अलार कलाम ने कहा, हे गौतम, बस यही हमारे सिद्धांत की प्रणाली है। मैंने उन्हें सार रूप से तुम्हें बता दिया है। गौतम अलार कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। अगला अध्याय 3, समाधि मार्ग का अध्ययन। जिस समय गौतम अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग से अवगत होने का विचार बनाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। तीनों मतों में से एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता या चित्त की को एकाग्र करना प्राप्त करने का साधन था। सांस को नियंत्रित करने का मत आनापानसति कहलाता था। सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता है। यह सांस लेने की प्रक्रिया के 3 भाग करता था। पूरक, अंदर सांस खींचना। 2, कुंभक, सांस को रोके रखना। 3, रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। अलार कलाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। गौतम को लगा ये अच्छा होगा यदि अलार कलाम की देखरेख में मैं ध्यान मार्ग का कुछ अध्याय कर लूँ। इसलिए उन्होंने अलार कलाम से कहा कि क्या वह कृपा करके उसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। अलार कलाम ने उत्तर दिया, बहुत प्रसन्नता से। अलार कलाम ने उन्हें अपनी ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण या 7 सोपान मीन्स सीढ़ियाँ या स्टेप, 7 सोपान थे। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद गौतम ने अलार कलाम से पूछा कि क्या इसमें आगे सीखने के लिए कुछ और शेष था। अलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। गौतम ने एक दूसरे योगी उद्दक रामपुत के बारे में सुन रखा था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विद्या का आविष्कार किया है जिससे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विद्या से एक चरण और आगे जाया जा सकता है। गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था को अनुभव करने का विचार बनाया। उसके लिए वह उद्दक रामपुत के आश्रम में पहुंचा और उसने मार्गदर्शन से शिक्षा प्रारंभ किया। अल्प समय में ही गौतम ने उद्दक रामपुत के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपुत की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्ष प्राप्त करने के अंतर गौतम ने
उनसे भी यही प्रश्न पूछा जो उसने अल्लाह कलाम से पूछा, क्या आगे कुछ और भी सीखने को शेष है? उद्धक रामपुत ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हारे सीखने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अल्प समय में ही गौतम ने उद्धक रामपुत की 8वें चरण की विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्धक रामपुत की ध्यान विद्या पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर गौतम ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा जो उसने अल्लाह कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और है सीखने के लिए शेष? उद्धक रामपुत ने भी उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अलावा तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अल्लाह कलाम और उद्धक रामपुत दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य हैं। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी विद्या का भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए गौतम मगध जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह भिन्न थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। गौतम ने यही विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उनके कानों में से बहुत तेज भेदक आवाज़ आती है और उससे ऐसा लगता था मानो उसके सिर में तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा है। यह बहुत पीड़ादायक प्रक्रिया थी, लेकिन गौतम ने उसमें भी महारत प्राप्त करने में सफल रहे। समाधि मार्ग में उनका ऐसा प्रशिक्षण था। आगे चलते हैं। अगला चरण है नंबर 4, तपश्चर्या का प्रशिक्षण। गौतम ने संख्या मार्ग तथा समाधि मार्ग का प्रशिक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु का आश्रम छोड़कर आए थे। उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी समय प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सके। इसके लिए गौतम गयानगर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिर कर आसपास का क्षेत्र देखा और उन्होंने उरेवला में गया के राजश्री नेंगरी के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए जगह बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर वह एकांत में और एक अशांत जगह मिला। उरुवेला में वे 5 परिवारजक मिले जिनसे उनकी राजगृह में भेंट हुई थी। उन्होंने शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी वहीं तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनके साथ चलने के लिए कहा। गौतम ने उनके साथ जाने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे आदरपूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उनके प्रति बड़ी विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या व स्व पीड़न की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। कभी कभी वे प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भीख मांगने जाते थे, किंतु 7 से अधिक घरों पर वो कभी नहीं जाते थे और उन घरों में प्रत्येक से 2 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, किंतु 7 कौर से अधिक नहीं। वे दिन में 1 तस्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तस्तरियों से अधिक पर नहीं। कभी कभी वो सारे दिन में एक ही बार भोजन करते थे, कभी कभी वो 2 दिन में एक बार, इसी क्रम में कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में एक बार, और वह भी बहुत ही नपी तुली मात्रा में। जब उन्होंने तपश्चर्या में और प्रगति की और एकमात्र आहार जंगल से इकट्ठी हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों के छाल के टुकड़ों या काई या चावल के से भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल के मांड या सरसों आदि
कि खाली मात्र ही रह गया था। वह जंगली जड़ों और फल खाकर रहते थे या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते थे। उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूटे कूड़े के ढेर पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मर्ग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंकालों के या फिर उल्लू के परों से बने होते थे। वे अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वे हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे। वह बिना खड़े हुए पालथी मारे मारे ही आगे और सरकते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वे अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। वह इतनी ज़्यादा कठोर सीमा तक चले गए थे कि वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मैल जमती गई, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। इतने भयानक और कष्टदायक घने जंगल के अंदर रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा कोई और जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। जब सर्दी के मौसम में रातों बर्फ सी की तरह ठंडी हो जाती थी, तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के समय घुप अंधेरे में रहते थे। और जब वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ती थी तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोट देने वाली गर्मी से भरे जंगल में रहते थे। वह शमशान भूमि मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में वह एक ही तिल का दाना फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। जब वह एक दिन केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वे अपने पेट को स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आती थी। यदि वे अपनी पीठ को स्पर्श करते थे तो उनका हाथ सीधा पेट को लगता था। उनका पेट और पीठ एक दूसरे के आपस में इतने सट गए थे कि यह सब कुछ बहुत कम खाने वाले के कारण हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और स्व पीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर था। ऐसा 6 वर्ष के लंबे तक चला। 6 ईयर्स, 6 साल तक लग 6 वर्षों के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वह संसार के दुखों की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए, जिस पर उनका पूरा मन केंद्रित था। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, न ही प्रज्ञा और न ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख को निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे सर्व लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा से शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख की खोजते हुए निश्चित रूप से दुख की ओर जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा तो ही नहीं हुआ है? मैंने प्रयास को ही दोष नहीं देता, जिसके आधार को छोड़ अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूँ वह यह है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्ति हो सकती थी, किंतु जब उस कर्ता में भी पुण्य है, लेकिन यह किस काम का है? एक व्यक्ति एक नए प्रकाश को प्राप्त कर नहीं सकता जिसका बल जाता रहा हो। वह भूखा हो से निराल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न होता हो, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे केवल अपने चित्त द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उस समय उरेवला में सेनानी नाम से एक गृहपति रहता था, जिसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक
ने एक मन्नत मांग रखी थी, यदि उसका पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। सुजाता ने एक वृक्ष था, वृक्ष से मन्नत मांग रखी थी, और वृक्ष का नाम था निगोद। और उसने वो मांगी थी कि अगर उसको पुत्र लाभ होगा तो उस वृक्ष को वो प्रतिवर्ष उसको भेंट चढ़ाएगी। उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि उसे भेंट चढ़ा सके। गौतम उस निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा कि यह वृक्ष देवता है, जो समय ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को भेंट करी। वो खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपदित नाम के घाट पर स्नान करने के अंतरन भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने तपश्चर्या का परिशिक्षण का अंत किया। जो उस टाइम जो गौतम ने उस टाइम जो अपनी तपश्चर्या का जो उन्होंने पालन किया था, वो इस तरह उसने उसका अंत किया। वो एक तरह से उनका टेस्ट, वो अपने आप को कि इस अपने शरीर को अगर कष्ट देने से, इस तरह का कष्ट देने से उसको क्या ज्ञान मिलता है, तो वो जो उसने जो अपने उसका जो परीक्षण था उसको उसने उसका अंत किया। जो 5 परिवारजक सिद्धार्थ गौतम के साथ आए थे वो उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा समय पीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे घरना से सत गौतम को छोड़कर चले गए। इस तरह उन्होंने अपनी तपश्चर्या का त्याग किया था। तो ये हमारा अध्याय हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियो देखें और जो इसमें कमेंट करिए, और जो हमें इस इम्प्रूवमेंट करना हो हम उसमें और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके कमेंट के अनुसार, आपके सपोर्ट के बिना हम इसको अच्छा नहीं बना सकते, तो आप हमें सपोर्ट करिए, हम इसको ऐसे ही अच्छा बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशनल लाइन्स, और इसी तरह हम आपकी वीडियो